सनस्क्रीन्स क्यों बनाई थी, कब बनाई थी, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए, क्यों यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स हमें देखने चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए और टॉप सनस्क्रीन्स कौन सी हैं। इंडियन मार्केट के अंदर जितनी भी बेस्ट सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं सब आज हम रिव्यू भी करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू सी अबाउट सनस्क्रीन्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेन रियली नीड। देखो थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ आपको। सनस्क्रीन शुरुआत कब हुई थी? पहले ना 1932 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक केमिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली सन बर्न के लिए क्रीम्स बनाई थी। सन बर्न्स हो जाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा धूप के अंदर एक्सपोजर होता था, तो उन्होंने वहाँ से क्रीम्स बनाई थी जो उनको हेल्प करते थे, उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, फिर 1936 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे, लॉरियल के जो फाउंडर थे, उन्होंने पहला कमर्शियल सनस्क्रीन का एक प्रोडक्ट बनाया था 1936 में। फिर 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जब लोग जा रहे थे ना, तो द सोल्जर्स यूज्ड टू स्टे इन आउटडोर्स अ लॉट, बहुत गर्मी वाले एरियाज होते थे, तो उनके लिए क्रीम्स बनाई गई थी कि उनको हीट से थोड़ा सा बचा सके, राइट। तो वहाँ पे इनका ज़्यादा अडॉप्शन शुरू हुआ सनस्क्रीन का। फिर ऑफ कोर्स धीरे धीरे 1962 तक SPF रेटिंग वाली क्रीम्स आनी शुरू हो गई, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब आप देखते होगे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, है ना, 50++, तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये क्या है, प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है। बेसिकली आपकी सन की जो रेज आती हैं, राइट, उसके ऊपर एक ब्लॉक क्रिएट करती है आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन के, ताकि उनको रिफ्लेक्ट कर सके, और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर रेटिंग होती है। इसको हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और सनस्क्रीन्स का मेन काम होता है प्रिवेंशन, ये क्योर नहीं करती। अगर आपको सनबर्न हो जाता है तो आप सनस्क्रीन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पहले प्रिवेंशन के लिए आप यूज़ करते हो सनस्क्रीन्स को। तो अगर आप धूप में ज़्यादा समय के लिए रहने वाले हो, स्पेसिफिकली 10 AM से लेके 3 PM तक, जब सन की रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम डैमेज दैट द सन रेज कैन कॉज, राइट। इसके अंदर UV रेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है हमारी स्किन को। और स्किन का ना एक अपना तरीका होता है प्रोटेक्शन का, तो वो मेलानिन प्रोड्यूस करती है। जैसे जैसे सन का रेज बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो स्किन अपने आप मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है, जो स्किन का नेचुरल, एक तरह से आप समझोगे सनस्क्रीन है, नेचुरल सनस्क्रीन। तो आप देखोगे जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं, जहाँ धूप का ज़्यादा एक्सपोजर है, उनके कलर जो है स्किन के ज़्यादा डार्क होते हैं। इंडियन स्किन ऑल्सो इज़ ब्राउन, वाइल द पीपल हु लिव इन कोल्डर एरियाज, उनकी स्किन वाइट होती है, क्योंकि उनकी स्किन मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है, सन से एक्सपोजर कम होता है। सो ये बेसिक सा एक फंडा है, ठीक है। जैसे आप धूप में ज़्यादा जाते हो, बीच पे ज़्यादा रहते हो, तो टैनिंग होने लग जाती है। टैनिंग इसीलिए होती है क्योंकि आपकी स्किन वहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है अपने आप को सन की रेज से बचाने के लिए। तो ये हमारा नेचुरल तरीका है बॉडी का सन के डैमेज से बचाने का, राइट। अब सनस्क्रीन अगर आप लगाते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप धूप में जा रहे हो, आपको पता है कि भाई आज मेरा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बीच पे जा रहा हूँ, तो आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने टाइम के लिए जाना है, उसमें आप ये एवरेज लगा लो कि हर 1.5-2 घंटे में आपको दोबारा रीअप्लाई करना है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर आप पानी में जा रहे हो, बार बार बाहर आ रहे हो, तो जैसे ही आप आते हो ड्राई करते हो, फिर से आपको लगाना है। क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था, आई ट्रैवल टू बीचेस अ लॉट, तो मेरे साथ तो सनबर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कई बार होता है मैं भूल जाता हूँ नहीं लगाया, तो शोल्डर्स मेरे सबसे पहले बर्न होते हैं, फिर बैक बर्न होती है, मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। लकीली अब क्या है, सर पे और बाल पे तो, फेस पे बियर्ड है तो बचा लेती है बहुत ज़्यादा, नेचुरल मेरी सनस्क्रीन यही बियर्ड और मेरे बाल हैं। बट बाकी बॉडी जो एक्सपोज होती है वहाँ पे फिर टैनिंग और बर्न कई बार हो जाते हैं। तो बेसिक क्या है, 15 मिनट जब आपको निकलना है घर से पहले, जब आपको निकलना है उससे पहले 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अपनी पूरी स्किन के ऊपर लगानी है, जो जो एरियाज एक्सपोज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये टी-शर्ट पहनी है, तो ये वाला आर्म, ये फेस का जो एरिया है, ये नेक, ईयर्स, यहाँ पे मुझे सनस्क्रीन लगा के निकलना है, राइट। अब जब आप कोई भी सनस्क्रीन चूज़ करने वाले हो, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, वो देखते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं सनस्क्रीन के अंदर, वो देख लो। सबसे पहले जैसे जिंक ऑक्साइड होगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होगा, ये बेसिकली फिजिकल ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम से प्रोटेक्शन देते हैं सन की, राइट। सेकेंड होता है हाइलुरोनिक एसिड, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चर को बैलेंस करके लॉक करता है, कूल। विटामिन E, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपकी स्किन को रिपेयर और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो कोई भी सनस्क्रीन लेने से पहले। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है सनस्क्रीन्स के अंदर, वो हैं ऑक्सीबेंजोन,
ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन कॉज कर सकता है। फिर आता है ऑक्टिनॉक्सेट, ये भाई हार्मोनल फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, रीड द इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपकी सनस्क्रीन के अंदर अल्कोहल्स हैं तो आपको वो भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं हमारी जो सनस्क्रीन्स जिनके ऊपर हमने पूरी रिसर्च करी है, यूज़ करके देखा समझा इनको, राइट। तो मैं नंबर 8 से, मेरे पास अभी 8 टोटल ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और मैं लोएस्ट से शुरू करने वाला हूँ और टॉप पे जाने वाला हूँ। ये इनकी रेटिंग जो मैंने करी है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है, प्लस अमेज़ॉन के रेटिंग्स, रिव्यूज़, सारी चीज़ें देख के मैंने रेटिंग करी है। और भाई हो सकता है कि आपकी कोई फेवरेट ब्रांड हो, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ अलग हो सकता है, आपकी स्किन टाइप अलग है, तो उसके हिसाब से आपने अलग कोई सनस्क्रीन चूज़ करी है। तो प्लीज़ डोंट टेक दिस वेरी वेरी पर्सनली कि नहीं यार ये गलत बोला है, वो गलत बोला है। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस आपका ख़राब हुआ हो किसी ब्रांड के साथ, प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में भी कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, स्किन टाइप के ऊपर, वेदर टाइप के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद यूज़ करके जो ट्राई करा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लस अमेज़ॉन रेटिंग्स, रिव्यूज़, इनके हिसाब से। कूल। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन। तो इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्काउंट के बाद ये मिल जाती है, SPF 50 वाली आपको मिलेगी 236 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। इसका जो वेट है, ये 50 ग्राम्स की क्रीम है जो मेरे पास अभी करंटली है, और ये क्लेम करते हैं SPF 50। इसके अंदर मेन जो की इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखोगे जो है यहाँ पे, आपको इसमें मिलेगा नाइसिनेमाइड, विटामिन B5 एंड विटामिन F, राइट। और ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA+++, 4 टाइम्स प्लस डाला हुआ इन्होंने, फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये बोलते हैं कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए एप्लीकेबल है। कूल। तो हर एक ब्रांड क्या करता है, कुछ की इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करता है जिनके हिसाब से वो मार्केटिंग करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहेंगी। अमेज़ॉन पे ओवरऑल 4.1 रेटिंग है, 4 एंड अबव इज़ ऑलवेज गुड, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लाइट वेट है, इसमें मल्टीविटामिन्स मिलते हैं आपको, वाइट कास्ट नहीं होता इसमें, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करती है सन रेज से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नंबर 8 पे मिनिमलिस्ट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 पे, जो हमारी लिस्ट में है वो है डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। कूल। ये ऑलमोस्ट 398 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो SPF 50, अगेन वही, इसमें भी PA+++ रेटिंग है। ये UVA एंड UVB दोनों को प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ये सारी सब कॉमन फीचर्स हैं सबके अंदर। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हाइलुरोनिक एसिड इन्होंने प्रमोट किया है, विटामिन E, एंड दे क्लेम दैट दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री। कूल। 4.2 रेटिंग है इसकी अमेज़ॉन के ऊपर, और ये ऑयली और ड्राई स्किन या एक्ने प्रोन स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। कूल। तो ये आपको स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन्स प्रेफर दे रहे हैं आपको। इसका टेक्सचर अल्ट्रा लाइट वेट है, दिस इज़ नॉन ग्रीसी, वाइट कास्टिंग नहीं करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करती है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देती है, ये यूनिसेक्स है, रिंकल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा इसके अंदर, पोर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, फाइन लाइन ट्रीटमेंट भी ये लोग क्लेम करते हैं। दिस इज़ हाइड्रेटिंग, क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का पीछे जो लिस्ट है ना इंग्रेडिएंट्स की, इसको जाके ChatGPT पे डाल देना, और वो आपको सारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या परसेंटेज में अवेलेबल हैं, क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, सब बता देंगे। सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, पढ़ के लो कोई भी चीज़ आप ले रहे हो। ऑलराइट, सो नंबर 6 पे चलते हैं। वीव गॉट डीकंस्ट्रक्ट फेस जेल सनस्क्रीन। ये आपको 314 रुपये की मिल जाएगी अमेज़ॉन से, अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे। डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे आई थिंक जब मैंने ऑर्डर करी थी, 314 रुपीज़। दिस इज़ ऑल्सो SPF 50 प्लस एंड PA+++, सबकी रेटिंग यही है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA एंड B बोथ। इसमें अगर आप की इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लिसरीन, ये एक्टिव्स हैं इसके अंदर, एंड 4.2 रेटिंग है इसकी अमेज़ॉन पे। ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपके लिए सूटेबल है ज़्यादा, टैनिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। ऑफ कोर्स ऑल द सनस्क्रीन्स डू दिस, बट सम पीपल मेंशन इट, सम डोंट। नॉन ऑयली ऑब्जॉर्प्शन है इसका, वाइट कास्टिंग नहीं करती, हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट जेल फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्वालॉजिका ऑल ग्लो डूवी सनस्क्रीन जेल विद पपाया एंड विटामिन C। एज आई वाज सेइंग यार, देखो हर ब्रांड ना 2-3 की इंग्रेडिएंट्स उठा के उनके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, सो दैट विल चेंज, कुछ ना कुछ अलग करने के लिए। दिस इज़ फॉर 394 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन, एंड 50 ग्राम्स का ये पैक है इसका, 50 प्लस है ये भी। पपाया, विटामिन C, हाइलुरोनिक एसिड एक्टिव्स हैं इसके अंदर, विटामिन C है, जिंक ऑक्साइड है। 4.2 रेटिंग है अमेज़ॉन पे, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड
they are saying that it is the only sunscreen with SPPF. And somebody has to do and try and do different things to stand out. ये आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स देता है, सुपर लाइट जेल टेक्सचर है, ब्लू लाइट फिल्टर्स हैं, ब्राइटनिंग है, हाइड्रेटिंग है, पोर ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है इसके अंदर. अब आते हैं नंबर 4 पे, डॉक्टर सेड सिरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. एंड ये आपको मिलेगी कुछ 283 रुपीज़ की, 30 ग्राम्स, अगेन 50+ SPF है इसका. इसके अंदर की इंग्रेडिएंट जो इन्होंने हाईलाइट करे हैं वो हैं सेरामाइड और विटामिन सी. एक्टिव्स इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर्स आपको मिलेंगे. अमेजॉन पे 4.2 रेटिंग है इसकी. ये आपको हेल्प करती है हेल्दी एंड ब्राइट स्किन में, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लू लाइट एंड IR रेज, नॉन ग्रीसी, क्विक एब्जॉर्बिंग, नो वाइट कास्ट, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथनिंग, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग, नरिशिंग. ऑलराइट, सो दिस वाज नंबर 4. अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ. नंबर 3 पे हम लोगों की लिस्ट में है डॉट एंड की विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. ये 499 की है एंड 80 ग्राम्स का पैक है इसका. ये आपको SPF 50+, अगेन विटामिन C एंड विटामिन E इन्होंने प्राइमरीली इंग्रेडिएंट जो हाईलाइट करें हैं यहाँ पे अंदर. ये सुपर ब्राइट सनस्क्रीन है, वाटर लाइट फ्लूइड है इसका. 4.3 रेटिंग है इसकी अमेजॉन के ऊपर. एंड इन्होंने भी जो की अपने बेनिफिट्स बताए हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है फॉर इवन टोन्ड एंड ग्लोइंग स्किन, नो वाइट कास्ट, टैनिंग, डलनेस, डार्क स्पॉट्स, सन डैमेज. नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में है न्यूट्रेजिना की हाइड्रो बूस्ट फेस सनस्क्रीन. राइट, ऑनेस्टली मेरे को यूज़ करके ये काफ़ी सही लगती है और मुझे लगता है इसका फॉर्मुलेशन बहुत सिंपल सा है, वेरी लाइट वेट है और ईजीली अब्जॉर्ब हो जाता है मेरी स्किन में. ये 1180 का इसका प्राइस जितने में मैंने ली थी अमेज़ॉन पे डिस्काउंट पे. एंड 50 ग्राम्स का ये पैक है, 50+ SP है इसके अंदर. हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड प्राइमरीली जो इंग्रेडिएंट्स ये प्रमोट कर रहे हैं. 4.4 इसकी रेटिंग है. ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए बढ़िया है. जो बेनिफिट्स ये क्लेम करते हैं, वेटलेस सन प्रोटेक्शन with deep hydration, lightweight, non-greasy, fast absorbing texture, boosts hydration with preserving the skin barrier, enhancing luminosity and improves skin tone. नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में है गार्नियर की सुपर कूलिंग UV वाटर जेल सनस्क्रीन. काफ़ी लंबा नाम रखा है इन्होंने, बट 2 रीजंस थे मेरे इसको नंबर 1 पे डालने के लिए. सबसे पहले तो इसका प्राइस एफिकेसी, दूसरा है इसकी रेटिंग ऑन अमेज़ॉन एंड तीसरा लगा के मेरे को काफ़ी थोड़ा सा कूलिंग सा सेंसेशन हुआ, एक बढ़िया फीलिंग आई. तो येस, आई मीन इट वाज आई थिंक डेफिनेटली ऑन पॉइंट. 177 रुपीज़ की है, वेरी प्राइस इफेक्टिव. 30 ग्राम का ये वाला पैक है जो हमने यूज़ करा एंड SPF 50 है, UVA UVB दोनों में प्रोटेक्शन मिलता है. विटामिन C इज़ द कूलिंग एक्टिव दैट देव यूज्ड इन दिस. 4.5 रेटिंग ऑन अमेज़ॉन. ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन स्किन सबके लिए बढ़िया है. ये मेन प्रॉमिस जो ये कर रहे हैं, इंस्टेंट कूलिंग मिलती है आपको, 8 आवर्स की फ्रेशनेस देती है, लाइट वेट जेल टेक्सचर है, वाइट कास्ट नहीं है, प्रिवेंट सन स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन एंड ब्राइटन्स स्किन. तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी लिस्ट ranking the top sunscreens in India from number 8 to number 1. I hope this is going to help you make your decisions faster. तो जब भी आप कोई सनस्क्रीन ले रहे हो, बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो. सबसे पहले तो अमेज़ॉन पे रेटिंग देख लो, प्राइस अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग. दैट्स नॉट एन इशू. मोस्टली इंग्रेडिएंट्स इनके सेम ही होते हैं. ब्रांड अपने प्राइसिंग जो है ऊपर नीचे अपनी मार्केटिंग के हिसाब से करते हैं और पीछे आप इनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कई लोगों के वो भी सेम होते हैं. तो प्लीज़ डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है इसको. सो आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी. और अगर आप अपना बियर्ड स्टाइल को लेके कंफ्यूज हो कि आपके चेहरे पे क्या सही लगेगा, क्योंकि हमारा तो नेचुरल सनस्क्रीन काफ़ी सारा पोर्शन बियर्ड से हो जाता है, तो आई विल सी यू गाइस इन दैट नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सा बियर्ड का स्टाइल कौन से फेस की शेप के हिसाब से बेस्ट लगता है. सी यू देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज़ मोर फन व्हेन यू आर द टॉप ऑफ योर गेम.